हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलवीडी रोबोटिक्स। आज हम देखेंगे इलेक्ट्रिकल वायर्स और केबल्स के बारे में कि आखिर ये इलेक्ट्रिकल वायर्स हम लोग अपनी डेली लाइफ में कहाँ यूज करते हैं, इन केबल्स का यूज कहाँ होता है। तो सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन दे दूं कि इलेक्ट्रिक वायर में आज हम उन केबल्स का या उन वायर्स का डिस्कशन करने वाले हैं जिनके थ्रू आपके घर में बिजली पहुँचती है। तो आपको पता होना चाहिए कि कितने तरह के वायर कहाँ कहाँ यूज किए जाते हैं। क्या आपके घर से लेकर जहाँ इलेक्ट्रिक जनरेशन सेंटर होता है या जहाँ बिजली बनती है थर्मल पावर सेंटर, क्या वहाँ तक सेम वायरिंग यूज की जाती है या बीच बीच में अलग अलग केबल्स यूज की जाती हैं? आप अपने घर में हर जगह सेम वायर यूज करते हैं या अलग अलग वायर यूज करते हैं? अगर अलग अलग करते हैं तो उनका अलग अलग क्यों किए जाते हैं या वो देखने में कैसे होते हैं, आज आपको पता चलेगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस वीडियो को देखने के लिए, केबल्स के बारे में जानकारी लेने के लिए, तो वीडियो को एंड तक देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप देखते हैं सर्विस ड्रॉप केबल। सर्विस ड्रॉप केबल मतलब क्या है कि जो आपको सर्विस प्रोवाइड कराती है, मतलब सेवा प्रदान करती हो। क्या सर्विस प्रदान करेगी? आपके घर तक बिजली पहुंचाएगी। तो जो केबल इलेक्ट्रिक सब स्टेशन से आपके घर तक बिजली पहुंचा रही है उसे आप बोलेंगे सर्विस ड्रॉप केबल। अब ये कैसी होती हैं? ड्यूप्लेक्स भी होती हैं, ट्रिप्लेक्स भी होती हैं और क्वाडप्लेक्स भी होती हैं। ठीक है, तो ड्यूप्लेक्स कैसी होती हैं? जो आपको सिंगल, जिसमें दो वायर हो ड्यूप्लेक्स। अब दो वायर कौन से होंगे? जो सिंगल फेज केबल होती है, मतलब उसमें एक फेज वायर होता है और दूसरा न्यूट्रल वायर होता है। इसी तरह ट्रिप्लेक्स में क्या होता है? इसमें टू फेज केबल से बोल सकते हैं। इसमें दो फेज वायर होते हैं और एक न्यूट्रल वायर होता है। और दूसरा आपको दिया गया है क्वाड्रुप्लेक्स। क्वाडप्लेक्स में क्या होता है? इसमें थ्री फेज होते हैं और एक न्यूट्रल वायर होता है। चलिए अब देखते हैं नॉन मेटेलिक सील्डेड वायर। नॉन मेटेलिक क्या होता है कि इसमें नॉन मेटेलिक सीटेड क्या होता है? इसमें वायर्स के ऊपर एक इंसुलेटेड करने से पहले इसको सीटेड किया जाता है। मतलब इसमें कुछ कागज़ या थिन कोई फिल्म लपेट दी जाती है, जिससे क्या होता है इन दोनों का बीच से कंडक्टिविटी अलग अलग रहती है। तो इस तरह के वायर को कहते हैं नॉन मेटेलिक सीटेड वायर। उसके बाद यूज़ करते हैं सिंगल कंडक्टर वायर। ये कहाँ यूज करते हैं? ये आप अपने घरों की वायरिंग में यूज करते हैं। इस तरह के वायर आपने देखे होंगे, स्टैंडर्ड वायर जैसे लिखा है। ये सारे वायर्स आपने देखे होंगे आपके घरों में जो वायरिंग यूज होती है, जो होम अप्लायंसेस में हम लोग बिजली प्रोवाइड कराते हैं, तो उस जगह पर इन वायर्स का यूज़ किया जाता है। उसके बाद देखते हैं हार्ड लाइन कोएक्सियल और हेलिक्स केबल। हार्ड लाइन कोएक्सियल केबल क्या होती है? हार्ड लाइन कोएक्सियल केबल में एक देखिए, सबसे पहले तो कोएक्सियल केबल के तीन होते हैं। कोर क्लैडिंग प्लास्टिक जैकेट। तो देखिए सबसे पहले तो एक आउटर जैकेट, फिर सील्ड, फिर इंसुलेशन, फिर कंडक्टर। यानी कोएक्सियल केबल बनाने के लिए इंसुलेशन या कंडक्टर के ऊपर इंसुलेशन किया जाता है। उसके बाद उसके ऊपर सील्डेड की जाती है। सील्डिंग करने के बाद उस पर प्लास्टिक जैकेट चढ़ाई जाती है। उसके बाद आता है आपका रेडिएटिंग कोएक्सियल केबल। रेडिएटिंग कोएक्सियल केबल क्या है? जिससे रेडियो फ्रिक्वेंसी जो ऑब्ज़र्व करें और रिड्यूस करें। ऐसी केबल जो रेडियो फ्रिक्वेंसी ऑब्ज़र्व करे और रिड्यूस करे, उसे आप बोलेंगे रेडिएटिंग कोएक्सियल केबल। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसमें क्या होता है, जो सील्डिंग की जाती है उसमें बीच में स्लॉट बने होते हैं जो जिसको आरएफ इनपुट लेते हैं और आरएफ आउटपुट देते हैं। उसके बाद आता है आपका ट्राईएक्सियल केबल। ट्राईएक्सियल में क्या होता है? इसमें दो तीन बार मतलब इंसुलेशन चढ़ा के ब्रेडेड सील्ड कर दिया जाता है, इसलिए इसे ट्राईएक्सियल बोलते हैं। उसके बाद आता है अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर क्या होते हैं? सबसे पहले ट्विस्टेड पेयर क्या होते हैं? ट्विस्टेड पेयर जैसे आप दो वायर का देखे होंगे ना, आपने स्टेप्स के खरीदते हैं जो आपके प्रेस वगैरह में यूज दो वायर किए जाते हैं। हर जगह दो वायर किसी भी अप्लायंस में यूज किए जाते हैं। तो दो वायर एक दूसरे के जोड़े के साथ लिपटे रहते हैं, तो उसे आप बोलते हैं ट्विस्टेड पेयर वायर। ओके। उसके बाद आता है सील्डेड ट्विस्टेड पेयर। मतलब उसी वायर के ऊपर अगर आप मेटल की सील्ड चढ़ा देते हैं, ठीक है, फाइल चढ़ा देते हैं, तो उसे ट्विस्टेड पेयर कहते हैं। उसके ऊपर एक प्लास्टिक जैकेट पीवीसी चढ़ा दीजिए। उसके बाद आता है आपका ऑप्टिकल फाइबर केबल। ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है? मतलब एक ऐसी केबल जिसमें ऑप्टिक्स यानी लाइट के थ्रू सिग्नल या सप्लाई आपकी जा रही है। मतलब कोई भी सिग्नल आप लाइट के थ्रू पहुंचा रहे हैं, उसे बोलते हैं आप ऑप्टिकल फाइबर केबल। ऑप्टिकल मतलब फाइबर तो उसका मटेरियल हो गया, ऑप्टिकल मतलब क्या है? लाइट। आपने सिग्नल को लाइट के फॉर्म में कन्वर्ट किया और एक उसमें गिलास लगा होता है, उस गिलास पाइप के अंदर आपने भेज दिया। अब वो लाइट की स्पीड से सिग्नल आपका जाएगा, इसलिए बोलते हैं इसे कोएक्सियल केबल। उसके बाद आता है रिबन केबल। रिबन केबल आपने जब अपने घर के किसी होम अप्लायंसेस को यूज़ करते हैं या उसको ओपन किया होगा, तो आपने देखा होगा कि जैसे आपकी स्क्रीन जो होती है, जैसे एलसीडी है आपकी, एलसीडी के साथ एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है। तो एलसीडी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से एक इस तरह के बैंड से कनेक्ट होती है।
कई बार आप कंप्यूटर CPU खोलेंगे तो इस तरह के बैंड आपको दिखाई देंगे। इन्हें बोलते हैं आप रिबन केबल, ये रिबन की तरह होते हैं। तो आई होप आपको केबल्स के बारे में बेसिक इंट्रोडक्टरी आइडिया मिल गया होगा क्या होते हैं। तो कोई सजेशन हो कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच।